श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ खास उपाय बताए हैं। यह उपाय आप पितृपक्ष के छठी तिथि में करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन छठी तिथि पड़ रही है, तो छठी तिथि के दिन आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति को पितृ दोष है, या जिस व्यक्ति के पितृ नाराज है, या जिस व्यक्ति के पितर से कोई भी परेशानी हो रही है, या जिस व्यक्ति को ब्राह्मण जन या ज्ञानी जन बता दिए हों कि पितृ दोष है और पितृ दोष समाप्ति ही नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत सरल और बहुत आसान उपाय पूज्य गुरु जी ने बताए हैं। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल, अगर गंगा जल आपको न मिल सके तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा जल डालकर उसमें एक बेलपत्र रखकर भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करना कैसे है उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको एक कटोरी में गंगा जल, अगर आपके पास गंगा जल है तो एक कटोरी में गंगा जल डालकर रख ले। अगर गंगा जल ना हो तो आप कटोरी में जल भरकर रख ले और उसमें एक बेलपत्र डाल दें। पूज्य गुरु जी ने दोनों ऑप्शन दिए हैं, जो आपको पर्याप्त हो सके वह आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल कटोरी में डालकर आप अपने रसोई के मटके के पास रख दें। सोमवार को छठी तिथि है, तो सोमवार के दिन शाम को आपको यह जल कटोरी में भरकर अपने मटके के पास रख देना है। सोमवार के दिन शाम को यह कटोरी में जल भरकर आप मटके के पास रख दें और रात भर पड़ा रहने दें। मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि के दिन मंगलवार के सुबह में आप नहा धोकर शंकर भगवान के शिवालय में वह जल लेकर चले जाएं। वह जल आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र का उच्चारण आप कर सके उस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह गंगा जल आप जो कटोरी में भरकर रखे थे वह जल आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा कर देने से आपके घर में कितना भी बड़ा पितृदोष हो, कितने भी ज्यादा दिन से पितृदोष हो, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही कर लेने से आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जिस लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है, जिस लड़के लड़की के विवाह में रुकावट आ रही है, उस बच्चे के लिए बहुत आसान और बहुत सरल उपाय। छठवीं तिथि के दिन जिस बच्चे का, जिस लड़की का, जिस लड़के का शादी विवाह नहीं हो रहा है, शादी विवाह में रुकावट आ रही है, शादी विवाह में अड़चने ही आ रही हैं, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको पितृपक्ष के छठे दिन छठवीं तिथि में आप एक लाल फूल और एक सफेद फूल लेकर शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप जो लाल फूल लेकर गए हैं वह लाल फूल आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें, और जो सफेद फूल लेकर गए हैं वह शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। आप यह काम करके आप अपने घर चले आए। अगला श्राद्ध पक्ष होते होते जिस लड़की जिस लड़के के लिए आपने यह उपाय किया है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका शादी ब्याह हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं श्राद्ध पक्ष में आप अगर अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप दान नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण नहीं जिमा सकते, आप पिंडा नहीं पार सकते, आप दान दर्पण नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत आसान और सरल उपाय। पितृपक्ष के
बीच में किसी भी दिन 16 दिन श्राद्ध के बीच में किसी भी दिन आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको अपने घर में ही पूरी सब्जी और एक मीठा आइटम, चाहे आप सेवई बना ले, चाहे खीर बना ले, या आपके पास न ज्यादा व्यवस्था हो तो थोड़ा सा गुड़ ही ले लें, लेकर आप अपने घर में बना लें। बनाने के बाद आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन एक पूरी, थोड़ा सा सब्जी और थोड़ा सा मीठा आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर दें, और एक पूरी, थोड़ी सब्जी और थोड़ा सा मीठा आप आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें, और एक पूरी, थोड़ी सब्जी, थोड़ा सा मीठा आप पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि 3 वृक्ष हमारे पितृ के समान होते हैं, तो जो व्यक्ति इन 3 वृक्षों के नीचे श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पूरी, सब्जी और हलवा, मीठा में कुछ भी एक आइटम रखकर अगर भोग लगा देता है तो उसको अपने पितरों के लिए पिंडदान, दर्पण कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। श्राद्ध पक्ष में गयासुर गऊ के मुख में विराजमान होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर आप 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में रोज गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो आप पिंडदान करें या ब्राह्मण भोज कराएं ना कराएं, आप दर्पण करें ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन अगर आप श्राद्ध मास के 16 दिन लगातार गौ माता को रोटी खिला दिया है तो आपको अपने पितरों के प्रति पिंडदान, दर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे पिंडदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा और आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।